वेलकम बैक गाइस इन कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। सेक्सुअल प्रोडक्शन का ही पार्ट है हमारा ये। फेजेज इन लाइफ साइकिल एंड स्टेजेस इन लाइफ साइकिल, एक ही बात है। स्टेजेस कह लो या फिर आप फेजेस कह लो। तो चलो शुरू करते हैं बेटा इसको हम। तो अगर हम बात करें फेजेस की, तो जो फेजेस हैं किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, तीन फेज होते हैं हमारे। कौन कौन सी बेटा? हमारी तो पहली है जुवेनाइल, दूसरे हमारे क्या है रिप्रोडक्टिव, एंड लास्ट हमारे क्या है सेनिसेंट। तो पहली हम स्टेज के बारे में बात करेंगे। जुवेनाइल फेज वो फेज है जिसमें पैदा होने से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक का जो पीरियड है उसको कहलाता है आपका जुवेनाइल फेज। ठीक है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो पैदा होने से लेकर 12, 13, 14 साल तक की जो एज होती है वो कहलाती है आपकी जुवेनाइल स्टेज, जो बचपना कह सकते हो आप। ठीक है। जो वो कहलाता है आपका जुवेनाइल फेज। ठीक है। प्लांट्स की अगर बात करें तो वो कहलाती है वेजिटेटिव फेज। क्या कहलाती है बेटा? वेजिटेटिव फेज कहलाती है। जिस दौरान प्लांट की ग्रोथ होती है वो कहलाती है वेजिटेटिव फेज। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो प्लांट की ग्रोथ क्या रुक जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे जाने के बाद, वहाँ पर क्या फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ तक का जो पॉइंट है फ्रॉम सीडलिंग टू द डेड पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वो कहलाती है आपकी वेजिटेटिव फेज। कहने का मतलब यही है कि प्लांट्स के अंदर जुवेनाइल फेज होती है वो कहलाती है वेजिटेटिव फेज। ठीक है। तो ये जो फेज होती है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म में, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हर ह्यूमंस में क्या है एक ही टाइम पर क्या है आपकी जो ड्यूरेशन है टाइम का, जो पीरियड ऑफ ड्यूरेशन है जुवेनाइलिटी का जो फेज है वो एक ही हो। हर ह्यूमंस के अंदर ये फेज क्या अलग अलग हो सकती है। किन्हीं में जुवेनाइलिटी की फेज कम हो सकती है, किसी में जुवेनाइलिटी की फेज ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले जो जुवेनाइल फेज का जो एंड होता है यानी कि एनिमल्स के अंदर, और वेजिटेटिव फेज का जो एंड होता है प्लांट्स के अंदर, और जब रिप्रोडक्टिव फेज जब स्टार्ट होने वाली होती है उसके बीच का जो पार्ट है, यानी कि ऐसा पॉइंट, ऐसी फेज जहां से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाए, बिगिन हो जाए, उसकी बिगिनिंग स्टार्ट हो जाए, वो कहलाती है। वो तो उसको हम क्या आसानी से हम देख सकते हैं, आसानी से उसको हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये जो अब पीरियड है आपका रिप्रोडक्टिव, यहाँ से आपकी क्या है रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। कैन बी सीन इजिली इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। जो प्लांट्स के अंदर क्या है ये आसानी से देखने को मिलती है। ठीक है। जब भी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने वाली होती है उससे पहले क्या प्लांट में चेंजेस आते हैं। जिस पार्ट पर प्लांट के पार्ट पर फ्लावरिंग होती है तो वो पार्ट आपका क्या है फूलना स्टार्ट कर जाता है, ब्रॉड हो जाता है वो पार्ट, ताकि वो जो फ्लावर है उसको क्या कर सके, फ्लावर वहाँ पर क्या प्रॉपरली ग्रो कर सके, फ्लावर को रिसीव कर सके वहाँ पर वो। ठीक है। वहाँ पर फ्लावर डेवलप हो सके, तो इसलिए वो हिस्सा क्या है आपका ब्रॉडन होने लग जाता है। वो जो पार्ट उसमें ग्रोथ हो नहीं पाती है वो सेल क्या है सेल्स वहाँ के मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करते हैं, और वो क्या जो एरिया है वो ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, एक रिसेप्टिकल का फॉर्मेशन करता है। तो उनके ऊपर क्या है जो फ्लोरल जो प्रीमोडियम है उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्लावर का जो है अपीयरेंस होने से पहले तो वो जो पार्ट आपको कहलाएगा, जो वो पार्ट आपका ब्रॉड हो जाएगा, तो आप उसको आसानी से महसूस कर सकते हो प्लांट के अंदर। हाँ, इस महसूस करने के बाद आप ये आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये प्लांट के अंदर क्या अभी फ्लावरिंग होनी स्टार्ट होने वाली है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज इसकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे क्या है सेकंड फेज हमारी बेटा क्या है रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी कि मैच्योरिटी फेज है। कौन सी फेज होगी? रिप्रोडक्टिव फेज या फिर मैच्योरिटी फेज। तो ऐसी फेज जिसमें क्या है जो जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास एबिलिटी आ जाती है रिप्रोडक्शन की। दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस द न्यू यंग वंस। ठीक है। तो इस फेज के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं, वो प्रॉपरली काम करने लग जाते हैं। और ये जो एज है वो कहलाती है प्यूबर्टी। क्या कहलाती है बेटा? प्यूबर्टी कहलाती है। ठीक है। तो प्यूबर्टी की एज अगर ह्यूमंस की बात करें तो सब में अलग अलग होती है।
ठीक है। किसी के अंदर जल्दी आ जाती है प्यूबर्टी, किसी में लेट आती है। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। जैसे कि जो प्यूबर्टी की एज अगर हम एवरेज माने तो 12 से 13 साल जो एज है, एवरेज एज की बात हो रही है, तो 12 से 13 साल में जो फीमेल्स होती है इनके अंदर प्यूबर्टी की एज आ जाती है। अगर हम बॉयज़ की बात करें, मेल्स की बात करें, तो इनके अंदर प्यूबर्टी लेट आती है, 15 साल 16 साल के आसपास के इनके अंदर प्यूबर्टी की एज आनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, आपको आसानी से ये भी साइंस मिल जाते हैं कि भाई हाँ, अभी ये पर्टिकुलर जो फीमेल है, मेल है, इट गोइंग टू बी अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है। ये तो हमारी इंडिया के अंदर है, ह्यूमन टू ह्यूमन क्या चेंज हो सकती है, मगर अगर हम बात करें इंडिया की या फिर बाहर किसी दूसरे, अगर उसकी बात करें, अमेरिका की बात करें, उस एरिया की बात करें, तो वहाँ पर क्या दोनों के एज में काफ़ी फ़र्क है। वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्यूबर्टी जल्दी आती है एज़ कम्पेयर टू द इंडियंस। तो यही बात हम कहने वाले हैं कि जो प्यूबर्टी है, जो एज है प्यूबर्टी के अटेन करने की, वो क्या सब में क्या अलग होती है। ठीक है। और प्लांट्स के अंदर नेक्स्ट हम बात करें, प्लांट्स के अंदर फ्लावर अपीयर हो जाते हैं तो वो इंडिकेट क्या करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है। फ्लावर की ग्रोथ हो गई, फ्लावर की ग्रोथ हो गई, साथ में वहाँ पर किसकी ग्रोथ हो जाएगी, एंड्रोशियम जो गाइनोशियम है उनकी भी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उनकी एबिलिटी आ चुकी है टू रिप्रोड्यूस। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स मार्क्स द सेक्सुअल मैच्योरिटी इन द प्लांट्स। ठीक है। अब प्लांट्स के हम को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, हाउ मेनी टाइम्स ए प्लांट कैन फ्लावर इन अ ईयर और इन देयर लाइफ। प्लांट एक साल में उसकी लाइफ में कितनी बार क्या उसके अंदर फ्लावरिंग होती है, उसके बेस पे हम प्लांट को क्लासिफाई करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, मोनोकार्पिक फ्लावर है। दूसरा हमारे पास क्या है, पॉलीकार्पिक फ्लावर है। ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, कार्पिक में फ्लावरिंग की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे फ्लावर जो अपनी पूरी लाइफ में एक बार फ्लावर करते हैं, पूरे सीजन में सिर्फ एक बार ही फ्लावर करते हैं, फिर उसके बाद क्या है वो फ्लावरिंग नहीं करते। उनके कैसे एक तरह से कह सकते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और उन फ्लावर से जो सीड बना उससे क्या नए क्या प्लांट्स आपके ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट। जितने भी एनुअल प्लांट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें राइस का प्लांट है, वीट का प्लांट है, मेज का प्लांट है, ठीक है, ये सारे हमारे एनुअल प्लांट हैं, तो इनके अंदर फ्लावरिंग क्या है पूरी लाइफ में एक बार होती है। ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो ये मोनोकार्पिक प्लांट है। तो वैसे ही आपके क्या है, बाइनियल प्लांट्स की बात होगी। कुछ पेरिनियल प्लांट होते हैं जो काफ़ी सालों तक तो जीवित रहते हैं, उनके अंदर भी क्या है जो फ्लावरिंग है पूरी लाइफ में एक बार होती है। जैसे कि बेम्बू स्पीसीज की बात हो रही है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, बेम्बूसा टुल्डा। ठीक है। बेम्बूसा टुल्डा का साइंटिफिक नेम है। तो ये लगभग क्या है 50 साल में इसके अंदर एक बार फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होने के बाद क्या उसकी जो बेम्बू की प्लांट की क्या डेथ हो जाती है। ठीक है। वैसे क्या है हमारे पास ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला कुरोंजी, इसके अंदर भी क्या लगभग बेटा 12 साल में एक बार क्या होती है फ्लावरिंग होती है इस प्लांट के अंदर भी। तो ये भी किस तरह के, ये पेरिनियल प्लांट है सारे सारे, और किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स के अंदर। ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या है पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही क्या होती है फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले बेटा किसकी, पॉलीकार्पिक प्लांट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, हम पॉलीकार्पिक प्लांट्स की बात करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या है चाहे तो हर साल फ्लावरिंग होगी, या फिर पूरे साल उसके अंदर फ्लावरिंग ही होती रहेगी। फ्लावर क्या है अपीयर होते रहेंगे, ब्लॉसम करता रहेगा पूरे साल वो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, ग्रेप वाइन है, तो हर साल इनके अंदर क्या होती है फ्लावरिंग होती है। ठीक है। तो इनके अंदर साल में एक बार होती है मगर हर साल होती है। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं। और एक और बात बताई थी मैंने कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर थ्रू आउट द ईयर क्या होती है फ्लावरिंग होती है, जैसे कि चाइना रोज एक एग्जाम्पल हमारा, तो थ्रू आउट द ईयर इनके अंदर क्या होती है फ्लावरिंग होती रहती है, फ्लावर लगातार लगते रहते हैं। तो ये प्लांट क्या कहलाते हैं बेटा, पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ठीक है। तो ये तो बात थोड़ी सी हमारी सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। एनिमल ब्रीडिंग की बात करें तो एनिमल्स को हम क्लासिफाई करेंगे दो कैटेगरी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग।
on the basis of breeding. Time of breeding, animal on the basis of time of breeding, the animals are divided into two categories: seasonal breeders and continuous breeders. दो कैटेगरी हम डिवाइड करेंगे इसको, सीजनल डिवीजन ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं जो साल के किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर दे हैव रिप्रोड्यूस। ठीक है, साल के किसी पर्टिकुलर सीजन में जो रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। और जो पूरे ऐसे ब्रीड एनिमल्स जिनके अंदर पूरे साल कैपेबिलिटी होती है ब्रीडिंग की, उन्हें कहते हैं हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो हम जानेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप दोनों टाइप ऑफ ब्रीडर्स के एनिमल्स के बारे में। पहला हमारे पास क्या है, सीजनल ब्रीडर्स हैं। ऐसे एनिमल, दीज एनिमल रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर, उसे कहते हैं हम सीजनल ब्रीडर्स। इस साल के किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर या किसी पर्टिकुलर महीने के अंदर दे ब्रीड, उसे कहते हैं सीजनल ब्रीडर। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग है, रेनी सीजन में होता है। लिजर्ड की बात करें तो ये गर्मियों का जो मौसम आता है ये उसी दौरान होता है। मोस्ट बर्ड्स और डियर के हमारे सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है बेटा, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स की बात करें। ये जो वो एनिमल्स होते हैं जो कंटिन्यू ब्रीड करते रहते हैं थ्रू आउट द सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब तक उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी रहती है तब तक पूरे साल के किसी भी पीरियड के अंदर क्या है, एबिलिटी टू ब्रीड। जैसे कि आपका हमारे पास एग्जांपल की बात करें, हनी बी है, पोल्ट्री है, रैबिट्स है, कैटल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहलाते हैं। इनका कोई वो नहीं होता भाई पर्टिकुलर पीरियड नहीं है भाई, इसी मौसम के अंदर, इसी सीजन के अंदर क्या है, इसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर क्या है, दे ब्रीड। ठीक है, साल के किसी भी पीरियड के अंदर क्या है, इनके अंदर एबिलिटी होती है ब्रीड करने की, तो वो कहलाते हैं आपके कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, हमें देखने को मिलता है उनका जो फीमेल जो एनिमल्स होते हैं उनकी बात हो रही है, उनकी बॉडी में हर महीने क्या या साल में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं यूट्रस के अंदर। तो वो क्या होता है कि जो हर महीने, अगर हम प्राइमेट्स की बात करें, प्राइमेट्स के अंदर हर महीने क्या होता है, जो यूट्रस होती है उनका चेंजेस होते हैं ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या है, वो यूट्रस के अंदर चेंजेस होते हैं टू फर्टिलाइज द ओव्यूम। तो इस दौरान क्या होती है, अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो जो यूट्रस होती है अलोंग विद द ब्लड वेसल्स वो स्लॉग ऑफ हो जाती है एंड इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये हमें प्राइमेट्स को देखने को मिलती है। नॉन प्राइमेट्स को में के अंदर इसको हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ठीक है, नॉन प्राइमेट्स के अंदर इसको क्या कहते हैं, हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है बेटा, स्लॉगिंग ऑफ नहीं होती है, ब्लड के फॉर्म में बॉडी के बाहर नहीं आता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो जो यूट्रस की जो लाइनिंग है अलोंग विद ब्लड वेसल्स वो बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, अब स्ट्रेस साइकिल के बेस के ऊपर हम एनिमल्स को फर्दर डिवाइड करेंगे तीन कैटेगरी में, मोनोएस्ट्रस, बाईएस्ट्रस एंड पॉलीएस्ट्रस। ठीक है, मोनोएस्ट्रस का मतलब है साल में एक बार जो इनके अंदर ये चेंजेस देखने को मिलती है, साइकिल देखने को मिलती है। बाई मतलब जिसमें दो बार देखने को मिलती है। जैसे कि डॉग्स की बात करें, डॉग्स के अंदर क्या हमें ये साल में दो बार देखने को मिलती है स्ट्रेस साइकिल। एंड पॉलीएस्ट्रस की बात करें तो माउस है, माउस में थ्रू आउट द ईयर क्या साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो ये होगा हमारा कंटिन्यूस ब्रीडर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, लास्ट जो फेज है वो है सेनिसेंट फेज है। इसको सेनिसेंस कह सकते हैं, उसको एजिंग की फेज कह सकते हैं। ऐसी फेज जिसमें बॉडी के अंदर चेंज आ जाता है, जो परमानेंट चेंज आ जाता है, जो रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी फेज को कहते हैं हम सेनिसेंस एज फेज कहते हैं, एजिंग कहते हैं। ठीक है, इस दौरान जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डिसइंटीग्रेट या डिजनरेट करना स्टार्ट हो जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के काम करना बंद कर जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आखिर में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो एज कहलाती है हमारी लास्ट वाली, जिसमें बॉडी की डी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं सेनिसेंट स्टेज कहते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी जो फेजेस हैं लाइफ स्पैन की, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स।
हार्मोन्स के द्वारा और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा ये सारी फेजेस क्या है, कंट्रोल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात है, हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। भाई कोई पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, या सिर्फ एक ही, या ऑर्गेनिज्म में दोनों ही अलग अलग हैं, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग हैं, या एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही आपके क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में हम जानेंगे, हम प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर भी। तो पहला ही हमारा क्या पॉइंट, क्या हमारा होमोथेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे। होमो मतलब सेम, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो गैमेट्स है एक ही पेरेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे कि म्यूकर है, म्यूसिडो, इसके अंदर क्या है, जो गैमेट्स है क्या एक ही पेरेंट क्या प्रोड्यूस करता है, तो हम क्या कहलाता है, हमारा होमोथेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये जो कंडीशन है इसको हम बाइसेक्सुअल कंडीशन भी कह सकते हैं, जो कि हमें जो काफ़ी पुराने जो सेक्सुअली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म उनके अंदर देखने को मिलती थी। ठीक है, बाइसेक्सुअल कंडीशन हमारे किसके अंदर देखने को मिलेगी बेटा? आपको अर्थवॉर्म के अंदर भी देखने को मिलेगी। किसके अंदर? अर्थवॉर्म के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, क्लास 1 में आपने पढ़ा था इसके बारे में, अर्थवॉर्म के बारे में, कि एक ही अर्थवॉर्म के अंदर क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो वो कंडीशन भी कहलाती है आपकी बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रोथेलिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट, जिसमें गैमेट्स क्या है अलग अलग पेरेंट से क्या है प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें कहते हैं हमें हेट्रोथेलिक कंडीशन। ठीक है, भाई जो गैमेट्स हैं जो अलग अलग पेरेंट से बिलोंग करते हैं वो कहलाते हैं हेट्रोथेलिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि राइजोपस है, स्टोलोनिफर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज यूनिसेक्सुअल कंडीशन। क्या कहलाती है बेटा? ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी, इसको हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात किया था यहाँ पर क्या, राइजोपस, स्टोलोनिफर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास कौन सी है? हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल प्लांट्स। भाई हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है, ये वो प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। एक ही फ्लावर के अंदर क्या एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होगा। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कंडीशन कहते हैं। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहलाते हैं और हर्मेफ्रोडाइट प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डायोसिस प्लांट्स। भाई कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं। तो वो प्लांट क्या कहलाते हैं? डायोसिस प्लांट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? डायोसिस प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मोनोसिस प्लांट्स। जैसे कि बहुत ऐसे प्लांट जिसके अंदर क्या है, एक ही प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं हमें मोनोसिस प्लांट्स। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बाइसेक्सुअल प्लांट और मोनोसिस प्लांट्स के बीच में। इसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मगर यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर फ्लावर ही हमारे क्या है, अलग अलग है। मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोनोसिस प्लांट का मेज है, कोकोनट है, क्यूकरबिट्स। कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं वो भी क्या है, मोनोसिस और डायोसिस हो सकते हैं। जैसे कि चारा की बात करें, ये मोनोसिस प्लांट है, और हम मर्केंशिया की बात करें तो ये हमारा कौन सा प्लांट है बेटा? डायोसिस प्लांट है। ठीक है, तो लास्ट में हम देख रहे हैं डायग्राम हमारा है। देखो सबसे पहले हमारा अर्थवॉर्म है, यहाँ पर बाइसेक्सुअल कंडीशन बताई थी मैं स्टार्टिंग में, जो होमोथेलिक की बात हो रही थी, होमोथेलिक ऑर्गेनिज्म। तो एक ही आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर, यहाँ पर आपको टेस्टिस भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर आपको क्या ओवरी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, दोनों जो गैमेट्स बनेंगे क्या है, एक ही पेरेंट से गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या कारा है, ये मोनोसियस प्लांट है। ठीक है, मोनोसियस प्लांट कौन से थे बेटा, जिनके अंदर क्या है मेल एंड फीमेल जो फ्लावर क्या एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं हम मोनोसियस प्लांट। ये लोअर प्लांट्स के बाद में दिखा रखा है हमारा। तो इसमें देखने को मिल रहा है उगोनियम भी प्रेजेंट है, साथ में एंथ्रीडी भी प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन है, और उगोनियम हमारा कौन सा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉकरोच का, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन होगी, यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगी, जिसमें जो गैमेट्स होते हैं हमारे क्या है अलग अलग पेरेंट्स से बिलोंग करते हैं, उन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन। जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम भी क्या यूनिसेक्सुअल हैं। ठीक है, कॉकरोच है, ये मेल कॉकरोच दिखा रखा है ऊपर, यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, फीमेल कॉकरोच दिखा रखा है। तो इन कंडीशंस के अंदर क्या है, ये तो ऑर्गेनिज्म है, ये कहलाएंगे आपको यूनिसेक्सुअल। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है मर्गेंशिया। मर्गेंशिया जो डायोसिस प्लांट, डायोसिस मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल जो आपके क्या है जो प्लांट है अलग अलग होता है, और अलग अलग प्लांट के ऊपर क्या है मेल सेक्स ऑर्गन मेल वाले पे मिलेंगे और फीमेल वाले पे फीमेल वाले मिलेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम यूनिसेक्सुअल भी कह सकते हैं, हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, डायोसिस को यूनिसेक्सुअल भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास स्वीट पोटैटो का एग्जांपल है। ठीक है, कौन सा एग्जांपल हमारे पास है, स्वीट पोटैटो का एग्जांपल हमारे पास। तो एक ही फ्लावर की तरह देखोगे आप, यहाँ पर आपको स्टेमन्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या है आपको जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि कार्पल की बात हो रही है देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्टेमन है और यहाँ पर क्या है कार्पल है, वो भी एक ही फ्लावर के अंदर है। तो कौन सी कंडीशन होगी बेटा, ये बाइसेक्सुअल कंडीशन। कौन सी होगी, बाइसेक्सुअल या फिर हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कुछ प्रॉब्लम आ रही है भैया जी।